आदरणीय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह कौन थे? आइए आज हम भीष्म पितामह के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस संस्कृत के श्लोक के साथ। परित्यजयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः यद्याप्यधिकमेताभ्यां न तत्सत्यं कथंचन। भक्तराज भीष्म पितामह महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के शाप से 8 वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया, जिनको 7 बालकों को तो गंगा जी ने जन्मते ही जल के प्रवाह में बहा दिया और शाप से उनकी रक्षा कर ली। द्यौ नामक वसु के अंशावतार भीष्म को राजा शांतनु ने अपने पास रख लिया। गंगा देवी पुत्र को उसके पिता के पास छोड़कर चली गईं। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। दास के द्वारा पालित हुई सत्यवती पर मोहित हुए धर्मशील राजा शांतनु को विषाद युक्त देखकर युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के धर्म पिता दास के पास जाकर उसके इच्छानुसार राज सिंहासन पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालने की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। पितृभक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्म सिद्ध राज्याधिकार छोड़कर सदा के लिए स्त्री सुख का भी परित्याग कर दिया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हुए देवव्रत का नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु भीष्म को वरदान देते हैं कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी, अर्थात इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म ने यानी कि देवव्रत ने पा लिया। निष्काम पितृभक्ति और आजीवन अस्खलित ब्रह्मचारी के लिए ऐसा कौन बड़ी बात है। कहना नहीं होगा कि भीष्म ने आजीवन प्रतिज्ञा का पालन किया। भीष्म बड़े ही वीर शक्तिशाली योद्धा थे और उनमें क्षत्रियों के सभी गुण विद्यमान थे। गीता में क्षत्रियों के ये स्वाभाविक गुण कहे गए हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्, अर्थात वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से कभी न हटना, दान और ऐश्वर्य भाव ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। एक बार फिर मैं आपको इनका वर्णन करता हूँ। इसमें वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से कभी न हटना, दान और ऐश्वर्य भाव ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। भीष्म जी ने क्षत्रियोचित ये सब गुण प्रकट थे। वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी से इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी। जिस समय परशुराम जी ने भीष्म जी से आग्रह किया कि तुम काशीराज की कन्या अंबा से विवाह कर लो, उस समय
भीष्म जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बड़ी नम्रता से अपने गुरु का सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक शूरता और तेज भरे शब्दों में कहा, ना भयान्नाप्यनुक्रोशान्नर्थलोभान्न काम्यन छात्रं धर्ममहं जह्यामिति सेव्रतमाहितं नाभायानाप्यनुक्रोशान्नर्थलोभान्न काम्यया छात्रं धर्ममहं जह्यामिति मे व्रतमाहितम्। अर्थात भय, दया, धन के लोभ और कामना में सभी छात्र धर्म का त्याग नहीं हो सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं कभी छात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाने पर भी वे जब नहीं माने और धमकी पर धमकी देने लगे, तब भीष्म ने कहा, आप कहते हैं कि मैंने अकेले ही इस लोक के सारे क्षत्रियों को 21 बार जीता है। इसका कारण यही है कि ना तदा जातवान भीष्मः क्षत्रियो वापि मदिद्धः। उस समय भीष्म या भीष्म के समान किसी क्षत्रिय ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया होगा, पर अब मैं आपके अभिमान को चूर्ण कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। वपनेष्यामि ते दर्पं युद्धे रामना संशयः। परशुराम जी कुपित हो गए। युद्ध छिड़ गया और लगातार 23 दिनों तक भयानक युद्ध चलता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त नहीं कर सके। ऋषियों और देवताओं ने आकर दोनों को बहुत समझाया, परंतु भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्र नहीं छोड़े और बोले, मम व्रतमिदं लोके नाहं युद्धात् कदाचन विमुखो विनर्वतेर्यं पृष्ठतोऽभ्याहत शरैः नाहं लोभान्न कार्पण्यात्र भयान्नार्थकारणात् त्यजेयं शाश्वतं धर्ममिति से निश्चिता मतिः। अर्थात मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर पीछे से बाणों का प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीं होऊंगा। लोभ, दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारण से भी मैं अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम भीष्म को जीत नहीं सके। अंत में देवताओं ने बीच में पड़कर युद्ध को बंद करवा दिया, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, भरतवंश और राज्य का कोई भी आधार नहीं रहा, तब सत्यवती ने भीष्म से राजगद्दी स्वीकार करने या पुत्रोत्पादन करने के लिए कहा। भीष्म चाहते तो निष्कलंक कहलाकर राज्य और स्त्री सुख अनायास भोग सकते थे, परंतु अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मनुष्य के मन को अत्यंत आकर्षित करने वाले इन दोनों भोगों पर उन्होंने लात मार दी। सत्यवती के बहुत आग्रह करने पर भी भीष्म ने स्पष्ट कह दिया कि माता, तू इसके लिए आग्रह मत कर। पंच महाभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें,
सूर्य और चंद्रमा चाहे अपने तेज और शीतलता को त्याग दें, इंद्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दें, परंतु तीनों लोगों के राज्य सुख या उससे भी अधिक के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। भीष्म ने दुर्योधन की अनीति देखकर उसे कई बार मीठे और कड़े शब्दों में समझाया, परंतु वह नहीं माना और जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने बुरे समय में आश्रयदाता की सहायता करना धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। वृद्ध होने पर भी उन्होंने 10 दिन तक तरुण योद्धा की तरह लड़कर रणभूमि में अनेक बड़े बड़े वीरों को सदा के लिए धरती पर सुला दिया और अनेकों को घायल कर दिया। कौरवों की रक्षा असल में भीष्म के कारण ही कुछ दिनों तक होती रही। महाभारत के 18 दिनों के सारे संग्राम में 10 दिनों का युद्ध अकेले भीष्म जी के सेनापतित्व में हुआ। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदल दिए गए। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल चाहते थे और यह मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की ही होगी। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनन्य भक्त भी थे। श्री कृष्ण महाराज को साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, भीष्म जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तेज बल, पराक्रम और अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजने योग्य हैं। भीष्म की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने पर जब शिशुपाल आदि राजा बिगड़ गए और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो और इसे खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दो, तब भीष्म ने कुछ भी ना घबराकर स्वाभाविक तेज से तमक कर कहा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। इन्हीं के द्वारा यह चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय हैं और जगत के सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। सब राजाओं का मान मर्दन हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। जिसे यह मान्य ना हो तो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सब राजाओं से पराक्रम में भी श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती उन मूर्खों को क्या समझाया जाए। यज्ञ में विघ्न की संभावना देखकर जब धर्मराज ने भीष्म से यज्ञ रक्षा का उपाय पूछा तब भीष्म ने दृढ़ निश्चय के साथ कह दिया, युधिष्ठिर तुम इसकी चिंता मत करो, शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण अपने आप ही ले लेंगे। अंत में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहीं उसे अपने सुदर्शन चक्र से मारकर अपने में मिला लिया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन का रथ हाँकने का काम कर रहे थे। बीच ही में एक दिन किसी कारणवश
भीष्म ने यह प्रण कर लिया कि भगवान को शस्त्र उठवा कर रहेंगे, तब सूरदास जी भीष्म प्रतिज्ञा का बहुत ही सुंदर वर्णन अपने इस पद में करते हैं। आज जो हर हीना शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हर हीना शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं। इस स्पंदन खंड महारथ खंडों, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरता रुधिर बहाऊं। सूरदास रन भूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊं, जियत न पीठ दिखाऊं। आज जो हर हीना शस्त्र गहाऊं, आज जो हर ही न शस्त्र गहाऊं। तौला जो गंगा जननी को, तौला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, शांतनु सुत न कहाऊं। स्यंदन खंड महारथ खंडो, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति ना करो शपथ मोहे हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरता रुधिर बहाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरता रुधिर बहाऊं। सूरदास रन भूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊं, जियत न पीठ दिखाऊं। भीष्म ने यही किया। भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ गई। जगतपति पीतांबरधारी वसुदेव श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में रथ का टूटा चक्का लेकर भीष्म की ओर ऐसे दौड़े जैसे वनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराज की ओर दौड़ता है। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लग गई। सेना में चारों ओर से भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए की आवाज आने लगी। परंतु इस समय भीष्म को असीम आनंद आ रहा था। उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान की भक्ति भक्तवत्सल पर मुग्ध हुए भीष्म उनका स्वागत करते हुए बोलते हैं, एह्यो हि पुंडरीकाक्ष देव देव नमोस्तुते, मां मध्य सात्वत श्रेष्ठ पात्यस्य महाहवे। त्यया हि देव संग्रामे, हतस्यापि ममानध, श्रेय एव परम कृष्ण लोके भवति सर्वतः। संभावितोऽस्मि गोविंद त्रैलोक्येनाद्य संयुगे, प्रहरस्व यथेष्टं वैदासोऽस्मि तव चानघ। अर्थात हे पुंडरीकाक्ष, आओ आओ, हे देव तुमको मेरा नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आज इस महायुद्ध में तुम मेरा वध कर दो। हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरने पर मेरा अवश्य ही हर प्रकार से परम कल्याण हो जाएगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हूँ। हे पाप रहित मुझ पर तुम युद्ध में इच्छा अनुसार
प्रहार करो, मैं आपका दास हूँ। अर्जुन ने पीछे से दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें लौटा दिया। भगवान तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा सत्य करने को दौड़े थे। भीष्म का वध तो अर्जुन के हाथ से ही होना था। अंत में सामने बाण न चलाने के कारण शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से बिंधकर भीष्म शरशैया पर गिर पड़े। भीष्म वीरोचित शरशैया पर सोए थे। उनके सारे शरीर बाणों से बिंधे थे, केवल सिर नीचे लटकता था। उन्होंने तकिया मांगा। दुर्योधन आदि नरम नरम तकिए लाने लगे, लेकिन भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा कि हे वत्स, मेरे योग्य तकिया मुझे दे दीजिए। अर्जुन ने शौक रोककर 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस तरह मारे कि सिर तो ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिया का काम देने लगे। इससे भीष्म बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, क्या शयनस्यानुरूपं मे पांडवोपहितं त्वया यद्यन्यथा प्रपद्येथाह्यपेयं त्वामहं रुषा एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठिता स्वप्तयं क्षत्रियेणाजौ शरतल्पगतेन वै। अर्थात, हे पुत्र अर्जुन, तुमसे मेरी रणशैया के योग्य ही तकिया देकर आपने मुझे प्रसन्न कर दिया। यदि तुम मेरी बात न समझकर दूसरा तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता। छात्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों को रणांग प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाणशैया पर सोना चाहिए। भीष्म जी शरशैया पर बाणों से घायल पड़े हुए थे। यह देखकर अनेक कुशल शस्त्र वैद्य बुलाए गए कि वे बाण निकालकर मरहम पट्टी कर घावों को ठीक कर दें, पर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में शरशैया पर शांति से सोए हुए भीष्म जी ने कुछ भी इलाज ना करवाकर उन्हें सम्मानतापूर्वक लौटा दिया। धन्य वीरता और धन्य धीरता। जिस प्रकार अटल और दृढ़ होकर भीष्म जी ने आजन्म अपने सत्य, धर्म और प्रतिज्ञा का पालन किया, वह कभी भूलने की बात नहीं है। ऐसे अद्वितीय वीर का सम्मान करने के लिए ऋषियों ने नित्य तर्पण में भी भीष्म पितामह के लिए जलांजलि देने का इस प्रकार विशेष रूप से विधान किया है। वैयाघ्रपद गोत्राय साणकृति परवराय च अपुत्राय ददाम्येत जलम भीष्माय वर्मणे। अर्थात तर्पण में क्षत्रिय ही नहीं, ब्राह्मण भी भीष्म पितामह को जलांजलि देते हैं। वास्तव में यह तर्पण करना भीष्म पितामह की और भारत के लोगों का सदा के लिए याद बनाए रखना है। भीष्म जी का शरीर गया, परंतु जब तक भारत का नाम है, जब तक भीष्म पितामह की अलौकिक दिव्य वाणी से भरे हुए महाभारत के शांति और अनुशासन पर्व उपलब्ध होते हैं, तब तक उनकी अक्षय अमरता कभी मिट नहीं सकती। भारतवासियों को उनके दिव्य उपदेशों से पूरी तरह लाभ उठाकर अपने जीवन को निष्काम प्रेम भाव से भगवान की सेवा में लगाकर सफल करना चाहिए। 8 दिनों के बाद युद्ध समाप्त हो गया।
धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर पलंग के पास खड़े हो गए। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने भगवान से कुशल क्षेम के बारे में पूछा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यान मग्न देखकर धर्मराज बोले, प्रभु, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे बतलाइए, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। भगवान ने उत्तर दिया कि धर्मराज, शरशैया पर सोते हुए नरशार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुझे याद किया था, इसलिए मैं भीष्म का ध्यान कर रहा था। भाई, इस समय मैं मन द्वारा भीष्म के पास गया हुआ था। फिर भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, महान अनुभवी, कुरुकुल सूर्य, पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतएव वहाँ चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लीजिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को साथ लेकर भीष्म के पास गए। सब बड़े बड़े ब्रह्मवेता ऋषि मुनि वहाँ पहले से ही उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देर है। इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर इनके शोक को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु, मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्छा आ रही है। केवल आपकी कृपा से अब तक जी रहा हूँ। फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही होगा। मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले कि हे भीष्म, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, क्लेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चय यात्मिका हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सर्वगुण से स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं इसलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़ेगा। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा के लिए जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिनों तक रण में तरुण उत्साह से झूमते रहे, उसी प्रकार के उत्साह से युधिष्ठिर को अपने धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संताप हृदय को शांत कर दिया। इस प्रकार भगवान के सामने ऋषियों के समूह से घिरे हुए धर्म चर्चा करते करते जब उत्तम उत्तरायण काल आ गया तो भीष्म जी मौन हो गए और उन्होंने पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह मन लगा दिया और उनकी स्तुति की। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको भीष्म पितामह के बारे में मैंने आपको सुनाया। इसके पश्चात भी थोड़ा सा वृतांत जो कि प्योर संस्कृत में है। समय बहुत हो चुका है दोस्तों। जब भीष्म पितामह शांत हो गए, भगवान के दर्शन पाकर अगर कोई अपने प्राण त्यागता है तो दोस्तों निश्चित ही स्वर्ग में उसके लिए कुर्सी खाली होती है, उसकी जगह
पहले से ही निश्चित होती है। दोस्तों, क्या हम और आप इस तरह के सद्गुणों से परिपूर्ण होकर क्या कभी ऐसा मौका पाएंगे? नहीं ना। यह सब निर्भर करता है आपकी भक्ति भावना पर। दोस्तों और भक्तों, अगर आप भी यह ठान लें कि आप अपने अमूल्य समय में से अपना समय निकालकर कुछ समय भगवान की भक्ति में कुछ क्षणों तक उसको याद करते हुए, उसको परमात्मा मानते हुए अगर हम उसको याद करेंगे तो दोस्तों निश्चय ही हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और दोस्तों, यह परोपकार आप दूसरों को भी अवश्य भेजें। यह वृतांत अपने जैसे जानने वाले भक्तों को, अपने जैसे बुद्धिजीवियों को अवश्य भेजें। और इसी तरह के वृत्तांत सुनने पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, समय बहुत हो गया है, तब तक के लिए अगले वृत्तांत की इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय भीष्म पितामह।